की एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियोस भविष्य में भी पाना चाहते हैं तो आप एडू हेल्प डेस्क ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। बेल आइकन दबाने से तात्पर्य यह है कि आपको भविष्य में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन स्वतः ही मिल जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टूडेंट, मैं आज आपको लिब्रा ऑफिस के बारे में बताऊंगा कि लिब्रा ऑफिस होता क्या है, उसके फंक्शन क्या है। लिब्रा ऑफिस जो है एमएस ऑफिस की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें क्या है, ये लिब्रा ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स मतलब ये फ्री में अवेलेबल है, इसके लिए हमें कोई भी पैसे नहीं देने हैं, कोई इसका हमें लाइसेंस परचेज करने की जरूरत नहीं है। जिसे भी लिब्रा ऑफिस यूज़ करना है इसकी साइट पे जाएंगे, वहाँ डाउनलोड करेगा और हम यूज़ करने के लिए तैयार हैं। जबकि एमएस ऑफिस को हमें बाय करना पड़ता है, उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हम लिब्रा ऑफिस देखते हैं, लिब्रा ऑफिस को ऑन करते हैं। लिब्रा ऑफिस का जो पूरा का पूरा पैकेज है वो एक ही जगह पर उपलब्ध है। जैसे कि 6 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं हमें, और ये सारे के सारे एक ही लिंक से शॉर्टकट पे आ जाते हैं यहाँ डेस्कटॉप पे। जबकि एमएस ऑफिस के अंदर यह है कि हमें पहले स्टार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर ऑल प्रोग्राम पे, फिर यहाँ एमएस ऑफिस को हम क्लिक करते हैं, फिर जो हमने एप्लीकेशन खोलनी है उस पर क्लिक करें। लेकिन लिब्रा ऑफिस के अंदर ये सारे के सारे एक ही जगह पर उपलब्ध है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एमएस ऑफिस के अंदर जो हमारे पास एमएस वर्ड उपलब्ध था, उसके पैरेलल पे हमें हमारे पास यहाँ लिब्रा ऑफिस में राइटर डॉक्यूमेंट है, एक्सेल की जगह कैल्सी फंक्शन है, पावर पॉइंट की जगह इम्प्रेस प्रेजेंटेशन है, ड्राइंग की जगह डाटा ड्राइंग है, इमेज फॉर ओनर इससे अलग है, और डाटाबेस एक्सेस की जगह बेस डाटाबेस। ये दोनों ही जितने फंक्शन उसके अंदर अवेलेबल थे, इसके उतने ही लिब्रा ऑफिस के अंदर भी अवेलेबल है। अब हम एमएस वर्ड यानी राइटर डॉक्यूमेंट के अंदर काम करके देखते हैं। पहले हम राइटर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, ये इसका फ्रंट पेज खुल गया। देख रही जितने सारे फंक्शन हमारे पास वहाँ अवेलेबल थे एमएस ऑफिस में, सारे के सारे यहाँ पर भी हैं। इसके लेकिन टूल्स जो है हमारे पास बाहरी वर्ड के अंदर टैब के अंदर ना होकर बाहरी उपलब्ध है। इन जो ऊपर नीली पट्टी देख रहे हैं इसे हम टाइटल बार कहते हैं। अनटाइटल 1 यानी कि जो हमने फाइल का नाम दिया है वो यहाँ पर आता है। हमने अभी फाइल का कोई नाम नहीं दिया, इसलिए अनटाइटल 1 लिखे। इसे नीचे जो पट्टी है इसे हम रिबन कहते हैं। रिबन के ऊपर ये सारे टैब होते हैं, फाइल टैब, एडिट टैब, व्यू टैब, इंसर्ट टैब, फॉर्मेट टैब, स्टाइल टैब, ये सारे टैब। और ये सारे हमारे आइकन है, इन पे क्लिक करके प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अगर हमने लिब्रा ऑफिस के अंदर नई फाइल खोलनी है तो हम इस बटन पर क्लिक करते हैं या फिर Ctrl+N। अब ये पूछते हैं आप कौन सी फाइल खोलनी है, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही कर रहे हैं, तो इसमें हम क्लिक कर देंगे। एक नई फाइल खुल चुकी है। अब इसमें हम नाम लिखेंगे, माई नेम इज सौरभ सिंघल। ये एक लाइन हमने लिख दी। अब इसको अगर हमने बोल्ड करना है तो सबसे पहले हमें इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी बताया है, जिस डाटा के ऊपर हमने ऑपरेशन करना है पहले उसको हमें सिलेक्ट करना होता है। ये नहीं है हमने कोई डाटा तो सिलेक्ट करा नहीं और बोर्ड पे क्लिक कर दिया, हम सोचे हमारा वो टेक्स्ट बोर्ड हो जाए, ऐसे नहीं। पहले हमें उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो उसके ऊपर कोई ऑपरेशन फॉलो। हमने इसको सेलेक्ट करा, बोर्ड करा, इटैलिक पे क्लिक कर दिया और अंडरलाइन। ये सारे बटन ही ऑन ऑफ की तरह काम करते हैं। जैसे हम पंखा चलाते हैं, उसको ऑन करा, जब तक हम उसको बटन को बंद नहीं करते पंखा बंद नहीं होता ना। इसी तरह अब हमने बोर्ड पे क्लिक करके है तो आगे जितना भी हम टेक्स्ट लिखेंगे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन में ही लिखा जाएगा। जैसे अगर मैं नेक्स्ट लाइन में कोई लाइन लिखना चाहूँ, G++ बनी, तो ये देखिए पहले ही बोल्ड और इटैलिक अंडरलाइन में आ रहा है, क्योंकि हमारे तीनों बटन ऑन है। तो मैं चाहता हूँ कि ये तीनों चीज़ें मेरी नेक्स्ट लाइन में ना हो, तो हम इसको बटन को ऑफ कर देंगे। बोल्ड को ऑफ कर दिया, इटैलिक को ऑफ कर दिया और अंडरलाइन। अब ये बिल्कुल नॉर्मल फॉन्ट में ही लिखेगा, G++ बनी। अब इससे अगला फंक्शन है फॉन्ट साइज। जिस भी अक्षर का हमें फॉन्ट साइज यानी उसका साइज बढ़ाना हो तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। 8 से लेके 96 तक का फॉन्ट हमारे पास अवेलेबल है। हम 44 पे क्लिक करेंगे, इसका साइज बड़ा हो गया। नीचे वाला क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट नहीं करा। ये इसका फॉन्ट नेम यानी जो लिखने का स्टाइल है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम। ये इसकी स्टाइल डिफॉल्ट स्टाइल आएंगे। हेडिंग 3 कोटेशन पे करके देखते हैं, अलग अलग स्टाइल अवेलेबल हमारे पास रहेंगी। जो इसमें हमने लिखना हो उसमें हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो क्या होता है? जैसे कि हम कोई
पेपर में कोई लाइन लिखते हैं और वो गलत हो जाती है तो हम उस पर लाइन मार देते हैं, यानी कि हमने ये लाइन गलत लिखी है। तो इसको हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करा और स्ट्राइक थ्रो पर क्लिक करा, ये लाइन काटा आ गया, भाई ये लाइन मेरी गलत है। नेक्स्ट है हमारा सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट यानी जो अगर हमें किसी टेक्स्ट के ऊपर लिखना हो, जैसे हम ओ स्क्वायर लिखते हैं, O2 लिखते हैं, तो हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। जैसे G++ बने के ऊपर मैंने लाडवा लिखना है तो पहले G++ बने लिख देंगे, फिर हम सुपरस्क्रिप्ट क्लिक करेंगे, अब ये लाडवा लिखिए, ये लाडवा इसके ऊपर लिखा गया। सबस्क्रिप्ट में अगर हमें किसी टेक्स्ट के नीचे लिखना हो तो हम सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। ये देखिए, इस टेक्स्ट के नीचे लिखा गया, ये उसके ऊपर लिखा गया। सुपरस्क्रिप्ट से टेक्स्ट के ऊपर लिखा जाएगा और सबस्क्रिप्ट से टेक्स्ट के नीचे लिखा जाएगा। अगला फंक्शन है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। ये क्या करता है, किसी टेक्स्ट पे जो जो ऑपरेशन लगे हुए हैं उनको हटा देता है और वो टेक्स्ट जो है नॉर्मल पोजीशन में अपनी आ जाता है। ये देखिए, ये अपने नॉर्मल पोजीशन में आ गया। ये फॉन्ट कलर यानी अक्षर का कलर चेंज करने के लिए, अभी ये ब्लैक में है, हम इसको रेड कर देंगे, ये रेड कर। इसके बैक का कलर चेंज करना हो तो हाईलाइट कलर, ये दोनों हमने रेड कर दिए इसलिए हम अक्षर नहीं दिख रहा है, ब्लू येलो कर देते हैं, ये इसके बैक का कलर चेंज हो। अब इन सबको हम हटा देते हैं। नो फिट, ठीक है ना, यहाँ भी इसको ब्लैक कर देते हैं, इसको नॉर्मल। अगला फंक्शन है हमारा अलाइजन लेफ्ट। अलाइजन लेफ्ट मतलब कि हमारा टेक्स्ट जहाँ से शुरू हो, लेफ्ट साइड से, जो ये मेरा कर्सर है ये अब लेफ्ट से लिखना शुरू करे। सेंटर यानी वो सेंटर से लिखना शुरू करे। देखो हम लिख के देखते हैं, ये सेंटर से लिखना शुरू करा। फॉन्ट साइज हम बढ़ा देते हैं, 18 कर देते हैं, आगे से लिखना शुरू करें। ठीक, अगला है अलाइजन सेंटर के बाद है अलाइजन राइट, यानी कि मेरा जो कर्सर है ये अब राइट में से लिखना शुरू करेगा। ये देखिए, अब ये राइट से लिखना शुरू करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब हमारा अलाइजन लेफ्ट यानी कि मेरा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा, सेंटर में चला जाएगा, और हम राइट करते हैं तो राइट साइड में चला जाएगा। अगला है जस्टिफाइड। ये पैराग्राफ को जस्टिफाइड करता है। जब हम 4-5 लाइनें लिखते हैं पैराग्राफ में तो राइट साइड वो जब खत्म होती है तो वो बिल्कुल भी लाइन में नहीं होती। अगर हम सबको लाइन में लाना हो तो हम जस्टिफाइड अलाइजन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉगल बुलेट लिस्ट। इनमें से हमें अगर कोई आइकन अपनी लाइन के आगे स्टार्ट में लाना हो, लाइनों का अलग दिखाना हो, तो हम इनका यूज करते हैं। ये देखिए, अलग अलग आइकन भी ला सकते हैं आप, नंबरिंग भी ला सकते हैं। इसके आगे अगर आपने मानना हो कुछ और लाना हो, ये देखिए, तो तीनों लाइनों में हम अलग अलग आइकन ला सकते हैं। इनकी नंबरिंग भी कर सकते हैं, अगर हम चाहे नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। अगला फंक्शन है हमारा इंक्रीज इंडेंट। ये जो हमारा टेक्स्ट है उसको राइट साइड में ले जाता है, पूरे के पूरे टेक्स्ट को देखिए। और डिक्रीज इंडेंट ये टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में ले जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है सेट लाइन स्पेसिंग। ये लाइनों के बीच में स्पेस को डिसाइड करता है। इससे 2 लाइनों के बीच में स्पेस बढ़ गया। जैसे हम कॉपी पे लिखते हैं ना, एक लाइन से बाद दूसरी लाइन में लिखने में थोड़ा भी स्पेस छोड़ते हैं, तो उस स्पेस को ये डिफाइन करता है कि इन 2 लाइनों के बीच में कितना स्पेस आएगा। और इसमें एक सबसे बढ़िया फंक्शन है पीडीएफ, एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ। जैसे हम एमएस वर्ड पे फाइल बनाते थे, अगर उसको हमें पीडीएफ में कन्वर्ट करना था तो हमें किसी और सॉफ्टवेयर की सहायता लेनी पड़ती थी, लेकिन लिब्रे ऑफिस में ये हमें बाय डिफॉल्ट इसकी फैसिलिटी अवेलेबल कराता है। अब हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये हमसे फाइल का नाम पूछ रहा है, हमने नाम दे दिया। अब इसकी पीडीएफ क्रिएट हो जाएगी। ये पहले से बनी है तो सिंगल कर देते, सिंगल में ही कर दिया हमने, सिंगल। इस पर डबल क्लिक करते हैं,
ये देखिए हमने बनाई थी, इसकी PDF बन गई। PDF फाइल मतलब हम इसको केवल रीड कर सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसमें एक और ऑप्शन है, जब हम इस फाइल को सेव करने जाते हैं तो हम इसमें पासवर्ड भी लगा सकते हैं। लगा हम इस वर्ड में भी सकते थे, लेकिन वहाँ पर हमें किसी फंक्शन के अंदर जाता, यहाँ पर डायरेक्टली जब हम सेव करने जाते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है। फाइल को नाम को दोबारा देंगे, डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। अब ये हमसे पासवर्ड मांगे, पासवर्ड जो हमें याद रह जाए, और केवल वही व्यक्ति इस फाइल को खोल पाएगा जिसे ये पासवर्ड पता होगा। हम इस फाइल को क्लोज कर देंगे। sam2 नाम से हमने सेव करे थी, इसको ओपन करके देखते हैं। पहले हम रॉन्ग पासवर्ड डालेंगे ताकि हमें पता लगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। हम 1 2 3 डाल के देखते हैं। हमने ये द पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ये फाइल ओपन ही नहीं हुई। जिसे इसका पासवर्ड पता होगा केवल वही इसको ओपन करेगा। अब मैंने सही पासवर्ड पाया, अब ये फाइल ओपन होगी। हमने सही पासवर्ड पाया, अब देखिए ओपन होएगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो MS वर्ड से ज़्यादा बेटर लिब्रे ऑफिस ही